वेलकम टू लेसन नंबर 27। आई होप आपने जो लास्ट में वीडियोस भेजी है मैंने वो सारी आपने देखी हैं। जो हमारी लास्ट 2 से 3 वीडियो रही हैं वो रही हैं अबाउट फेसबुक पिक्सल। आपने समझा है कि फेसबुक पिक्सल होता क्या है, कितने टाइप का होता है, कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। आज के लेसन में हम सीखेंगे कि कैसे आप फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल कर सकते हो ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। राइट। जो फेसबुक पिक्सल होता है ई कॉमर्स के लिए वो नॉर्मल बिजनेस से या फिर नॉर्मल जो सर्विस बेस्ड बिजनेस है उससे थोड़ा सा अलग होता है। तो हमें ये ध्यान से पढ़ने की जरूरत है या ध्यान से समझने की जरूरत है कि जो फेसबुक पिक्सल है वो ई कॉमर्स के लिए कैसे काम करता है, ठीक है, और कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सो इससे पहले कि हम ये सीखें कि आप ये इंस्टॉल कैसे कर सकते हो और हम सबसे इजी तरीके से ये सीखेंगे, हम पहले बात करते हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट काम कैसे करती है और क्या क्या चीजें हैं जो आप ट्रैक करना चाहोगे अगर आप ई कॉमर्स रन करते हो। राइट। तो सपोज करो ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है जी। और ये रहा मेरा यूजर और ये यूजर आया मेरे ई कॉमर्स वेबसाइट पे। राइट। अब ये यूजर क्या क्या काम कर सकता है, मेरे वेबसाइट पे बड़े सारे प्रोडक्ट होंगे। राइट। तो अब ये यूजर इन प्रोडक्ट को देख सकता है, इन प्रोडक्ट को देखेगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं व्यू कंटेंट, वीसी। क्या कहते हैं जी, व्यू कंटेंट। कि यूजर आया और उसने आपका कोई प्रोडक्ट देखा, देन वी कॉल इट व्यू कंटेंट। अब ये क्या कर सकता है, इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर सकता है। क्या कर सकता है, ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट, तो पहले उसने प्रोडक्ट देखा, देन उसने किया प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट, देन ये क्या करेगा, चेकआउट। सबसे पहले इसने क्या किया, आपके वेबसाइट पे आया, मतलब ये हो गया सबसे पहले पेज व्यू। जैसे ही वो आपके वेबसाइट पे आया क्या हुआ, पेज व्यू। दूसरी चीज, वो आपका कोई कंटेंट देख सकता है, आपका कोई प्रोडक्ट देख सकता है, उसे हम कहते हैं व्यू कंटेंट। देन वो आपके प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर सकता है, उसे हम कहते हैं ऐड टू कार्ट। देन वो करेगा चेकआउट, तो उसे हम कहते हैं चेकआउट। देन वो फाइनली करेगा पेमेंट। राइट। मतलब उसने फाइनली क्या की, परचेज। तो ये कुछ स्टैंडर्ड इवेंट हैं जो कि ई कॉमर्स की वेबसाइट पे होते हैं, है ना। अब अगर आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो आप ये सारी चीजें क्या करना चाहोगे, ट्रैक। कि किसने आपका प्रोडक्ट देखा, किसने उसको ऐड टू कार्ट किया, किसने चेकआउट किया और किसने फाइनली परचेज किया। आप ये सारा काम करना चाहोगे। प्लस आप ये भी देखना चाहोगे कि कौन सा प्रोडक्ट उसने खरीदा, पर्टिकुलर प्रोडक्ट भी आप देखना चाहोगे। राइट। तो अब देखो, अब ये काम करने का अगेन हमारे पास 2-3 तरीके हैं। एक काम हम क्या कर सकते हैं, एक काम हम कर सकते हैं थ्रू गूगल टैग मैनेजर। राइट। किसके थ्रू कर सकते हैं, गूगल टैग मैनेजर। गूगल टैग मैनेजर के थ्रू मुझे इन सारे पेजेस पे पिक्सल फायर करना होगा। इन सारे पेजेस पे क्या करना होगा, फायर, पिक्सल फायर करना होगा। ये तो मैं कर सकता हूं थ्रू गूगल टैग मैनेजर, बट ई कॉमर्स के लिए गूगल टैग मैनेजर से इजी ऑप्शन क्या है आपके पास, एक प्लगइन। एक प्लगइन है जिसके थ्रू हम ये सारा काम बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं। राइट। देखो अब ये काम कैसे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो, ये मैंने एक डेमो वेबसाइट बनाई है ई कॉमर्स की, और आप देखो इस पे कोई फेसबुक पिक्सल नहीं है। राइट। जैसे ही मैं आया यहां कोई पिक्सल फायर नहीं हो रहा। अब इस पे मैं सारे पिक्सल फायर करना चाहता हूं। राइट। कौन कौन से पिक्सल फायर करना चाहता हूं, तो पेज व्यू फायर करना चाहता हूं, व्यू कंटेंट फायर करना चाहता हूं, ऐड टू कार्ट फायर करना चाहता हूं, चेकआउट फायर करना चाहता हूं और पेमेंट फायर करना चाहता हूं। ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, बड़ा ही आसान तरीका है। सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। गए जी। अब हम करेंगे एक प्लगइन इंस्टॉल, बहुत ही आसान। वो प्लगइन कौन सा है, तो आप जाओगे, कहां जाओगे, प्लगइन्स में जाओ और ऐड न्यू, और यहां पे आप सिंपल सर्च कर दो पिक्सल
ये देखो, पिक्सल कैफीन पहला ही प्लगइन है, राइट। पिक्सल कैफीन पहला प्लगइन आ रहा है, इसको करो इंस्टॉल। पिक्सल कैफीन इंस्टॉल किया, अब इसे करो एक्टिवेट। एक्टिवेट कर लिया। अब ये पिक्सल कैफीन आ रहा है, इसे आ रहा है सेटअप नाउ, इसे क्लिक कर दो। अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है, जनरल सेटिंग्स, आपको फेसबुक कनेक्ट करने के लिए कह रहा है, राइट। तो आप सिंपल ऑप्शन आ रहा है फेसबुक कनेक्ट, तो सिंपल यहां कर दो फेसबुक कनेक्ट, और ये ऑलरेडी आ गया मेरे फेसबुक में क्योंकि मैं लॉग्ड इन हूं। और इसे कर दो कंटिन्यू एज दीपक, और ओके कर दो। अब देखो ये कह रहा है सेलेक्ट एन ऐड अकाउंट, कौन सा अकाउंट आप करना चाहते हो। तो एक काम करते हैं, मेरा जो अकाउंट था वो था 100 डेज फेसबुक एड्स कोर्स, है ना, ये वाला मेरा अकाउंट था। तो मैं एक काम करूंगा, वापस आऊंगा और ऐड अकाउंट में मैं सेलेक्ट कर लूंगा 100 डेज फेसबुक एड कोर्स बाय दीपक, ये सेलेक्ट किया। पिक्सल आईडी अपने आप आ गई और मैंने कर दिया इसको अप्लाई। बहुत ही सिंपल, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे आओगे, जनरल सेटिंग्स में मैंने कनेक्ट किया, बिल्कुल इजी। थोड़ा सा मैं नीचे आया और ये आ रहा है ना ई कॉमर्स प्लग इन डिटेक्टेड, वो कॉमर्स। अब ये कह रहा है ये चीजें भी ट्रैक करना चाहते हो, तो हाँ बिल्कुल, तो व्यू प्रोडक्ट, ऐड टू कार्ट, व्यू चेकआउट, ऐड पेमेंट इन्फो और परचेज, ये सारा हम करेंगे और इसको हम कर देंगे सेव। बिल्कुल ही आसान हो गया, देखा कितना कम टाइम लगा। सारे इवेंट अब ट्रैक हो रहे हैं। अब सिंपल काम क्या करना है, हमें जाना है अपने वेबसाइट पे, ठीक है। वेबसाइट पे आया मैं, अब देखो मैं ये प्लगइन ओपन करता हूं, ऊपर से आ गया पेज व्यू दिख रहा है, और प्लस कुछ एडवांस इवेंट्स हैं जो फेसबुक के पास जा रहे हैं, राइट। अब पेज व्यू के बाद मैं नीचे आता हूं, सपोज मैं ये प्रोडक्ट है इसको खोलता हूं, ये मैंने प्रोडक्ट खोला। अब देखो मैं जाता हूं पिक्सल पे, तो देखो क्या फायर हो रहा है, पेज व्यू और व्यू कंटेंट। अब ध्यान से देखना, पेज व्यू फायर हो रहा है और साथ में व्यू कंटेंट फायर हो रहा है। व्यू कंटेंट येलो आ रहा है, येलो क्यों आ रहा है, क्योंकि रीजन क्या लिखा है, दिस पिक्सल इज नॉट पेयर्ड विद एनी प्रोडक्ट कैटेलॉग। अभी मैंने कोई प्रोडक्ट कैटेलॉग नहीं बनाया और उस प्रोडक्ट कैटेलॉग के साथ इस पिक्सल को कनेक्ट नहीं किया, इसलिए ये एरर आ रहा है। बट ये फायर सही से हो रहा है, फायर होने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट की आईडी फेसबुक के पास नहीं जा रही, तो ये हम आगे के लेसन में सीखेंगे कि आप प्रोडक्ट कैटेलॉग कैसे बना सकते हो, वो भी बहुत ही ज्यादा इजी है, राइट। तो यहां पे पेज व्यू भी फायर हो रहा है और व्यू कंटेंट भी फायर हो रहा है, परफेक्ट। अब मैंने किया ऐड टू कार्ट, और अब मैंने किया व्यू कार्ट। अब देखो, अब मैं अगर पिक्सल पे जाता हूं तो क्या फायर हो रहा है, पेज व्यू फायर हो रहा है, बिल्कुल फायर हो रहा है देखो, और कुछ एडवांस इवेंट फायर हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं करता हूं प्रोसीड टू चेकआउट। अब देखते हैं, देखो इनिशिएट चेकआउट फायर हो गया, इनिशिएट चेकआउट फायर हो गया। देखो अगेन येलो आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि पेयर नहीं है किसके साथ, आपके प्रोडक्ट कैटेलॉग के साथ, ठीक है। तो अब सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास सही से ट्रैक हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं सारा फिल करके थैंक यू पेज पे जाऊंगा तो वहां पे परचेज भी फायर होगा, राइट। तो ये बड़े ही आसान तरीके से हमने क्या फायर की, अपनी सारी इवेंट्स, ई कॉमर्स की इवेंट्स जो जो की क्या थी, वो थी पेज व्यू, व्यू कंटेंट, ऐड टू कार्ट, चेकआउट और परचेज। बड़े ही इजी तरीके से ये हमने इवेंट फायर किए, और ये इवेंट कहां चले गए, हमारे सिंपल फेसबुक के पास। अगर हम ये काम करते गूगल टैग मैनेजर से तो हमें दिक्कत होती, हमें दिक्कत क्यों होती, क्योंकि हमें फिर 6-7 इवेंट फायर करने पड़ते, ठीक है, 6-7 इवेंट फायर करने पड़ते। एक व्यू कंटेंट का अलग, एक ऐड टू कार्ट का अलग, एक चेकआउट का अलग, और एक आपका करना पड़ता परचेज का, ठीक है। तो अगर ये काम आपको गूगल टैग मैनेजर से करना है तो अब देखो कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं जाता हूं गूगल टैग
मैनेजर। हमें यूज वही तरीका करना है जो हमने अभी सीखा है, हमें गूगल टैग मैनेजर यूज नहीं करना है ई कॉमर्स के लिए, राइट। अब मैं अपने दूसरे अकाउंट से लॉग इन कर लेता हूं कि मैं दूसरे अकाउंट से लॉग इन हूं, तो इसको मैं करता हूं लॉग आउट और मैं अपने दूसरे अकाउंट से लॉग इन कर लेता हूं जिससे मैंने गूगल टैग मैनेजर बनाया हुआ है। अब देखो मैंने इस वेबसाइट का गूगल टैग मैनेजर भी हटा दिया है, ठीक है। तो मुझे गूगल टैग मैनेजर भी दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं वापस जाता हूं गूगल टैग मैनेजर पे। ठीक है, तो अभी आपने क्या तरीका देखा, अभी आपने देखा कैसे आप ये काम कर सकते हो थ्रू पिक्सल कैफीन। अब हम देखते हैं कि कैसे आप ये काम कर सकते हो थ्रू गूगल टैग मैनेजर। तो मैं काम करता हूं, पहले मैं पिक्सल कैफीन को कर देता हूं डिस्कनेक्ट। ठीक है, इसको मैंने कर दिया डिस्कनेक्ट। ओके, अब आके देख लेते हैं वेबसाइट पे, कोई पिक्सल फायर नहीं हो रहा होगा, नहीं हो रहा। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम करना चाहते हैं पिक्सल फायर थ्रू गूगल टैग मैनेजर, राइट। ये मैंने अकाउंट तो बनाया था कल, बट मैंने अपना टैग मैनेजर रिमूव कर दिया था, ठीक है। तो पहले मैं टैग मैनेजर इंस्टॉल कर लेता हूं। तो उसके लिए मेरे पास अगेन दो तरीके थे, या तो मैं डायरेक्ट कोड पेस्ट कर दूं या प्लगइन के थ्रू कर लूं। तो मैं प्लगइन इंस्टॉल करके वैसे कर लेता हूं जल्दी से। मैं प्लगइन इंस्टॉल कर लेता हूं और यहाँ पे मैं सर्च करता हूं गूगल टैग मैनेजर। गूगल टैग, ये रहा गूगल टैग मैनेजर, इसको कर देते हैं इंस्टॉल, इसे कर देते हैं एक्टिवेट। वापस जाता हूं और ये अपनी आईडी ले लेता हूं यहां से, इसे किया कॉपी और आए टैग मैनेजर पे, आए सेटिंग्स पे, गए गूगल टैग मैनेजर पे और टैग मैनेजर आईडी यहां डाल दी, यहां से स्पेस हटा दिया, कोडलेस इंजेक्शन, इसे कर दिया सेव चेंजेस और करते हैं विजिट साइट और यहां पे आके कर देते हैं सबमिट और पब्लिश और कंटिन्यू। हो गया। अब एक बार प्रीव्यू करके देख लेते हैं कि टैग मैनेजर सही से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो कर देते हैं प्रीव्यू और वापस आते हैं वेबसाइट पे, करते हैं हार्ड रिफ्रेश। देखा आपने कितना इजी है करना, इसको बहुत ही ज्यादा इजी है, हम लोग कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। देखो ये सही से आ रहा है, D6 D5, दिस इज परफेक्ट। इसको कर देते हैं लीव प्रीव्यू मोड। अब बताओ जब हमें पिक्सल इंस्टॉल करना है तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले काम क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड पिक्सल इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट, जो सारे पेजेस पे फायर होता है। तो वापस मैं कहूंगा ऐड अकाउंट, मैं वापस यहां जाऊंगा, मैं वापस जाऊंगा इवेंट मैनेजर और मुझे फायर करना है स्टैंडर्ड पिक्सल। स्टैंडर्ड पिक्सल कौन सा होता है, जो हर पेज पे फायर होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, फेसबुक पिक्सल पे आ गए हम और यहाँ पे आईडी सही से सेलेक्ट कर लेते हैं, असली वाली, ये रही मेरी असली आईडी, मतलब जो इस एड अकाउंट के लिए यूज कर रहा हूं मैं। और ये डिटेल का ऑप्शन है, डिटेल का ऑप्शन को क्लिक किया और मैंने किया सेटअप, मैंने किया इंस्टॉल पिक्सल, मैन्युअली ऐड द कोड और कॉपी किया, टैग मैनेजर पे गए, ऐड अ न्यू टैग और यहाँ पे लिख दिया हमने फेसबुक पिक्सल ऑल पेजेस। टैग कॉन्फ़िगरेशन को किया और ये लिया हमने कस्टम HTML और यहाँ पे हमने डाल दिया और आगे हम ट्रिगरिंग पे। और ये स्टैंडर्ड पिक्सल है जो कि ऑल पेजेस पे फायर होगा, तो हमने ले लिया ऑल पेजेस और हमने कर दिया सेव। ओके, ऑलरेडी एक टैग हमने बनाया हुआ है, तो कल बनाया था अगर आपको याद हो। तो मैं एक काम कर देता हूं, इसको कर देता हूं 1, सेव और इसे कर देते हैं सबमिट, पब्लिश, कंटिन्यू। ठीक है, वर्क स्पेस, वेबसाइट पे जाओ, रिफ्रेश करो, ये देखो आ गया पिक्सल, पेज व्यू आ रहा है एकदम परफेक्ट। अब देखो अब हमें क्या करना है,
अब हमें और इवेंट फायर करने हैं। जैसे अगला इवेंट क्या फायर करना है हमें, व्यू कंटेंट, मतलब जब वो प्रोडक्ट देख रहा है तब हमें फायर करना है व्यू कंटेंट, राइट। तो यहां पे करो कंटिन्यू और मैन्युअली ऐड इवेंट कोड। हम एक और तरीका सीखेंगे इवेंट लगाने का। अब देखो ई कॉमर्स आ रहा है और ऑप्शन है व्यू कंटेंट, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से कोड आ रहा है व्यू कंटेंट का, ये इसको ऐसे रहने देते हैं। अब देखते हैं व्यू कंटेंट फायर कहां करोगे। तो एक बार अपनी वेबसाइट को करते हैं रिफ्रेश। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, इसके पहले हमने सीखा था इजी तरीका। तो आई विल सजेस्ट कि आप इजी वाला तरीका यूज करो। ये मैं बता रहा हूं आपको, बट यूज द इजी तरीका। अब जैसे ये मैं प्रोडक्ट देख रहा हूं, है ना। अब इस प्रोडक्ट, इसकी खासियत क्या है, यहां पे देखो वर्ड क्या आ रहा है, लिखा हुआ प्रोडक्ट आ रहा है। अब अगला प्रोडक्ट देखो, इसमें भी क्या खासियत है कि आ रहा है लिखा हुआ प्रोडक्ट, है ना। मतलब व्यू कंटेंट हमें कब फायर करना है, जब यूआरएल में क्या लिखा हो, प्रोडक्ट। जब यूआरएल में क्या हो, प्रोडक्ट, तब हमें क्या फायर करना है, व्यू कंटेंट। अभी मैं ये पेज देखता हूं तो देखो क्या फायर हो रहा है, जस्ट पेज व्यू, और कुछ फायर नहीं हो रहा, ठीक है। जस्ट पेज व्यू फायर हो रहा है। अब हमें व्यू कंटेंट भी फायर करना है, ठीक है। तो वापस आए गूगल टैग मैनेजर और करोगे ऐड न्यू टैग, और इस टैग का नाम दोगे व्यू कंटेंट, ठीक है जी, व्यू कंटेंट। टैग कॉन्फ़िगरेशन लोगे और यहां पे क्या लोगे, कस्टम HTML, ठीक है, कस्टम HTML। और वापस जाओगे फेसबुक पे, और ये रहा इसका कोड व्यू कंटेंट का। तो ये कोड किया मैंने कॉपी, वापस आए और यहां किया पेस्ट, देन आए ट्रिगरिंग पे। अब हमें बनाना है एक नया ट्रिगर, तो हमने किया प्लस और इसको हमने ले लिया, लिख दिया व्यू कंटेंट, ठीक है। और आगे लिख दिया प्रोडक्ट व्यू। ट्रिगर किया हमने, यहां पे लिया हमने पेज व्यू, और यहां पे हमने किया सम पेजेस। अब हमने किया पेज यूआरएल कंटेन्स, और इसमें हमने डाल दिया, वापस आओ, और इसमें क्या डाल दोगे, ये डाल दोगे प्रोडक्ट, ये डाल दिया प्रोडक्ट, ठीक है। और इसे कर दोगे सेव। अब किया क्या हमने, जिस जिस पेज पे वो प्रोडक्ट लिखा आ रहा होगा वहां वहां व्यू कंटेंट पिक्सल फायर हो जाएगा, ठीक। हमने कर दिया व्यू कंटेंट, अब हमने कर दिया सबमिट, अब हमने कर दिया पब्लिश, अब आगे हमने कर दिया कंटिन्यू। सिंपल है, जैसे कल आपने लेसन में सीखा था, सेम वही काम है, अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं। आगे किया हमने वर्क स्पेस, वापस आते हैं और इसे करते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश कर लो, अब इसे क्लिक करो। अभी पेज व्यू फायर हो रहा है, तो इसे करो हार्ड रिफ्रेश, कभी कभी थोड़ा सा समय लगता है। देखो अब 3 आ गए पिक्सल, क्लिक करो, व्यू कंटेंट आ गया जी, व्यू कंटेंट, ठीक है, एकदम सिंपल, राइट। तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, या फिर जो इजी तरीका है, वो क्या तरीका है इजी वाला, जो हमने पिक्सल कैफीन प्लगइन यूज किया, आप उसके थ्रू कर सकते हो। तो जैसे हमने ये व्यू कंटेंट फायर किया, ऐसे ही आप चेकआउट फायर कर सकते हो, राइट। चेकआउट में क्या होगा, एड टू कार्ट सपोज हम करते हैं, तो जैसे हमने ये एड टू कार्ट हुआ, अब हमने किया व्यू कार्ट। अब व्यू कार्ट की खासियत क्या होती है कि यहां पे क्या लिखा होगा, कार्ट, राइट। तो जब आप नया टैग बनाओगे और उसमें कंटेन्स में क्या लिख दोगे, कार्ट, राइट। सेम चेकआउट और सेम थैंक यू। तो सेम तरीके से आप बाकी भी फायर कर सकते हो, बट आई विल रेकमेंड कि आप क्या यूज करो, पिक्सल कैफेन, जिससे कि आप 3 से 4 मिनट में मुश्किल से पूरा सेटअप कर लोगे। बहुत ही ज्यादा इजी है। सो आई होप कि आज आपने जो भी इस लेसन में सीखा वो आपको क्लियर है, राइट। अब जो कल का लेसन है उसमें हम एक और तरीका है पिक्सल इंस्टॉल करने का, वो सीखेंगे, राइट। देन हम उसके अगले लेसन में सीखेंगे कैसे आप प्रोडक्ट कैटलॉग बना सकते हो बड़े ही आसान तरीके से, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।